वाली एक दिव्य शिक्षा है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही उपयोगी हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन या पद से नहीं, बल्कि सही कर्म, शांति और संतुलन से मिलती है। जीवन में धन का आना और जाना सामान्य बात है, लेकिन कुछ ऐसे दिव्य सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाने से धन की कमी कभी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, सत्य, भक्ति और आत्मसंयम के माध्यम से ये बताया है कि मनुष्य कैसे अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा से करता है, दान और सेवा की भावना रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उस पर सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गीता के इन उपदेशों में न केवल आध्यात्मिक शक्ति छिपी है, बल्कि आर्थिक स्थिरता का रहस्य भी है। इसलिए आज हम जानेंगे भगवद गीता के वो 8 उपाय जो आपके जीवन से धन की कमी को सदा के लिए दूर कर देंगे और आपके घर में सौभाग्य, समृद्धि और शांति बनाए रखेंगे। कर्मयोग, निष्काम कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरे मन से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चा कर्मयोगी है। जब हम निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता और धन अपने आप आकर्षित होते हैं। निष्काम भाव से किया गया कार्य ही सबसे बड़ा पूजन है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है और ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही वो बीज है जिससे समृद्धि और सुख का वृक्ष जन्म लेता है। सत्य और धर्म का पालन करो। भगवद गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। झूठ और अधर्म से कमाया गया धन स्थायी नहीं रहता। धर्म से प्राप्त धन धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, न्याय और पवित्रता को अपनाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता उसके कदम चूमती है। सदा सत्य बोलो, न्यायपूर्वक कर्म करो और धर्म को जीवन का आधार बनाओ। जहां धर्म है, वहीं सच्ची समृद्धि है। दान और सेवा की भावना रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान और सेवा का कार्य कभी त्यागना नहीं चाहिए। दान केवल धन देना नहीं, बल्कि प्रेम, समय और सहायता देना भी है। जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तो हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। सच्चा दान अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता से होता है। जो दूसरों को देता है, वही सृष्टि से सबसे अधिक पाता है। इसलिए दान को जीवन की आदत बनाओ, क्योंकि दान ही वो माध्यम है जो आपको भीतर से समृद्ध बनाता है। आलस्य छोड़ो और समय का मूल्य समझो। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो व्यक्ति समय को पहचानता है और उसका सही उपयोग करता है, वो कभी असफल नहीं होता। आलस्य और टालमटोल जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। हर कार्य का उचित समय होता है और जो इसे समझ लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सुबह जल्दी उठो, अपने दिन की योजना बनाओ और हर पल को कर्म में बदलो। समय का आदर करने वाला व्यक्ति ही धन, सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। याद रखो, समय ही सबसे कीमती धन है जो एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। लोभ और ईर्ष्या से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। लोभ और ईर्ष्या मनुष्य की आत्मशक्ति को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वो अपने ही सुख को खो देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब हम अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तो जीवन में और अधिक प्राप्त होने लगता है। ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। लोभ और ईर्ष्या से दूर रहो, क्योंकि संतोष और कृतज्ञता से ही लक्ष्मी स्थायी होती हैं। ध्यान और आत्मसंयम रखो। योग ही कर्मों में कौशल है। जो व्यक्ति ध्यान करता है और आत्मसंयम रखता है, उसका मन शांत और स्थिर होता है। स्थिर मन से लिए गए निर्णय सदा सही होते हैं। आत्मसंयम हमें गलत इच्छाओं और व्यसनों से बचाता है। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और सफलता का मार्ग स्पष्ट होता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। ध्यान और संयम से मन को नियंत्रित करो, तभी जीवन में सुख और धन दोनों स्थायी रहेंगे। गुरु और माता पिता का सम्मान करो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने गुरु संदीपन ऋषि का अत्यंत आदर करते थे। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है,
उसके जीवन में हमेशा उन्नति और समृद्धि बनी रहती है। गुरु हमारे जीवन का दीपक हैं, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। माता पिता हमारे पहले देवता हैं, जिनका आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान है। उनका आशीर्वाद हमें जीवन में हर संकट से बचाता है और सफलता के द्वार खोलता है। सदा विनम्र रहो और उनके चरणों में श्रद्धा रखो। भगवान का स्मरण और कृतज्ञता रखो। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। कृतज्ञता का अर्थ है जो मिला उसके लिए धन्यवाद देना और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत न करना। ईश्वर का स्मरण मन को शांति देता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। प्रतिदिन प्रार्थना करो, धन्यवाद दो और विश्वास रखो कि जो भी मिल रहा है वो ईश्वर की कृपा से है। जब मन में श्रद्धा और कृतज्ञता होती है तो घर में लक्ष्मी और शांति दोनों निवास करती हैं। भगवद गीता के ये 8 दिव्य उपदेश केवल धन प्राप्ति के उपाय नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के संतुलन और आत्मिक समृद्धि के मार्ग हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, दानशील और संयमी रहता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं आती हैं। गीता सिखाती है कि सच्चा धन केवल पैसों में नहीं, बल्कि शांति, भक्ति और कृतज्ञता में छिपा है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय गीता के इन सिद्धांतों को अपनाएं। आपका जीवन धन, सौभाग्य और आनंद से भर जाएगा।